दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। श्री राधे राधे। आज हम सब उस परमात्मा के चरणों में बैठकर उनकी दिव्य लीला का स्मरण करने जा रहे हैं। भागवत कथा जो हमारे मन को शांति देती है और जीवन को सत्य की राह दिखाती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जड़ भरत की पावन कथा। ये कथा है एक राजा की जो हिरण बन गया, एक मूर्ख की जो ब्रह्मज्ञानी निकला। दोस्तों, इस कथा को पूरे मन से सुनिए क्योंकि इसमें छिपा है जीवन जीने का सच्चा मंत्र। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। हरि ओम। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी भक्ति से भरी कथाएं आपके पास पहुंचती रहें। चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले हमें सुननी होगी एक साक्षी की बात। वो है गिद्धराज जो ऊंचे पेड़ों पर बैठकर धरती का हर सत्य देखता है। वो कहता है, मैं गिद्ध हूँ। मैंने राजाओं को ताज पहनते देखा और मिट्टी में मिलते देखा, पर एक राजा था जिसने न ताज को सच माना न मिट्टी को झूठ। वो था भरत, जिसे दुनिया ने जड़ भरत समझा, पर वो था धरती का पहला शिष्य। तो आइए मित्रों, गिद्धराज की नज़र से देखें कैसे शुरू हुई ये पावन कथा, राजा भरत का त्याग और हिरण का मोह। तो दोस्तों, राजा भरत जो थे वो ऋषभ देव के पुत्र थे। वो एक ऐसे राजा थे जिनके पास सब कुछ था, सोने की तलवारें, रेशमी वस्त्र और प्रजा का अटूट प्यार। पर उनके मन में एक दिन एक सवाल उठा, ये सारी चमक दमक क्या है? अगर आत्मा को शांति ना मिले तो क्या किया जाए? राजा भरत ने सोचा। तो क्या किया राजा भरत ने कि एक दिन वो अपना राजपाट, सिंहासन सब त्याग कर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ उन्हें मिला एक छोटा सा हिरण जो बेचारा घायल था। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जैसे वो कह रहा हो, मुझे बचा लो राजन। भरत ने उस हिरण को देखा और उसे बड़े ही प्यार से अपने गोद में उठा लिया और उसका इलाज किया, उसे प्यार दिया। धीरे धीरे वो हिरण उनका संसार बन गया। वो उसे खिलाते पिलाते उसके साथ समय बिताते, पर वो ध्यान तप सब कुछ भूल गए। उनकी प्रजा आती और उनसे कहती कि राजन अब लौट चलो, आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। पर भरत कहते, मेरा हिरण मेरा सब कुछ है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ भरत के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। वो सोचते, क्या ये प्रेम है या मोह? क्या मैं राजा हूँ या एक भटकती आत्मा? हर रात जब तारे चमकते वो हिरण को देखते और पूछते, क्या मैंने सब कुछ छोड़कर सही किया? उनकी आत्मा कहती, सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। पर हिरण का प्यार जो था उनके मन को बांध लेता था। जब अंत समय आया तब भरत की आंखों में सिर्फ हिरण था। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा हिरण अकेला रह जाएगा। एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर अगले जन्म में भगवान श्री हरि की माया से वो स्वयं हिरण बन गए। आपने देखा कि कैसे एक राजा का दिल हिरण की मासूमियत में डूब गया। पर सच्चा शिष्य वही है जो मोह को भी त्याग दे। दोस्तों, कहते हैं ना, जब अंत समय आता है उस समय आप जिस चीज़ का चिंतन करते हैं, जिस चीज़ के विषय में सोचते हैं, भगवान आपको वहीं ले जाके रख देता है। आप उसी योनि में पहुंच जाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी जानवर कीट पतंग
या फिर मानव हो, आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आपकी आत्मा उसी में प्रविष्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में राम राम का जाप करो, उनका नाम लो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फिर भरत ने हिरण के रूप में जन्म लिया और अपने कर्मों का फल भोगा। और कर्मों का फल भोगने के बाद जब भरत ने एक नए शरीर में दोबारा जन्म लिया, तब लोग उन्हें जड़ भरत कहते थे, उन्हें मूर्ख, पागल, बेवकूफ़ कहते थे। पर वो बोलते कम थे और सुनते ज़्यादा थे। लोग उन पर हंसते थे, पर दोस्तों, उनके भीतर था ब्रह्म का सागर जो मौन में लहराता था। दोस्तों, जड़ भरत बोझा ढोने का कार्य करते थे, कंधे पर भार ढोते थे, गांव-गांव घूमते थे। उनकी आंखें मिट्टी में, पेड़ों में, कीटों में परमात्मा को देखती थीं। वो हर प्राणी की रक्षा करते थे। एक दिन राजा हारून की पालकी के लिए उन्हें चुना गया। तब जड़ भरत पालकी ढोने के लिए उनके महल में पहुँचे और फिर राजा पालकी में बैठकर चल पड़े। पर जड़ भरत जो थे वो रुक रुक कर चल रहे थे। कभी वो झुकते तो कभी ठहरते। दोस्तों, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो धरती पर रेंगते एक छोटे से कीड़े को भी कुचलना नहीं चाहते थे। दोस्तों, ये सब देखकर राजा हारून का क्रोध भड़क उठा। वो जोर से बोले, ये तो बिल्कुल पागल है। मेरी पालकी क्यों हिल रही है? इसे कोड़ों से मारो। पर जड़ भरत ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे कि कोई वेद मंत्र बोल रहा हो। वो बोले, हे राजन, ये पालकी इसलिए हिल रही है क्योंकि मैं हर प्राणी की रक्षा कर रहा हूँ। तुम मिट्टी देखते हो और मैं उसमें बसता परमात्मा देखता हूँ। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा राज्य, ये सब एक क्षण का सपना है। मैं वो आत्मा हूँ जो न जन्म लेती है न मरती है। ये देखकर राजा हारून जो थे वो स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर वो पालकी से उतरे और जड़ भरत के चरणों में झुक गए और कहने लगे, मुझे क्षमा करो हे योगी। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो आत्मा का राजा बने। दोस्तों, देखा आपने, एक राजा का अहंकार टूट गया और एक मूर्ख की शांति जीत गई। जड़ भरत ने सिखाया कि जो मौन में डूबा उसी ने ब्रह्म को पाया। दोस्तों, जड़ भरत की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहर की चमक दमक में नहीं, भीतर की शांति में है। हर प्राणी में परमात्मा को देखो, हर कदम पर सावधान रहो। यही धरती का पहला पाठ है। तो दोस्तों, श्री हरि की कृपा से हमने आज ये पवित्र कथा सुनी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो कर लें, ताकि ऐसी भक्ति से भरी कथाएं आपके पास पहुंचती रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं इस कथा से आपको क्या सीख मिली। क्या आपने कभी अपने जीवन में मोह को छोड़ा? और हाँ, आप किसकी कथा कहानी सुनेंगे ज़रूर बताएं। आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। अंत में श्री हरि का एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, देखना ना भूलना।